5 अक्टूबर 1998 की शाम वजीर आजम हाउस में बेचैनी फैली हुई है। नवाज शरीफ तेज तेज कदम बढ़ाकर इधर से उधर टहल रहे हैं। धड़कन खौफ के मारे बढ़ती जा रही है। हालांकि उधर पीपल्स पार्टी और बाकी ओपोजिशन खुशियां मना रही है। इधर नवाज शरीफ का चेहरा गुस्से से सुर्ख है और वो गहरी सोच में है। हालांकि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट सज्जाद अली शाह और सदर फारूक लगारी को ओहदों से फारिग करके वो कौमी जंग जीत चुके हैं। फिर किस बात का खौफ? समझने के लिए उसी सुबह क्या हुआ ये जानना होगा। आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत लाहौर के नेवल कॉलेज की तकरीब से खिताब कर रहे हैं, लेकिन वो अचानक हुकूमत को पैगाम देते हैं कि मुल्क के आला तरीन फैसलों में फौज को भी शामिल किया जाए, एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बननी चाहिए। बस इसी बयान से नवाज शरीफ को बगावत की बू आने लगी और बिल आखिर उन्होंने फैसला कर लिया। आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत को वजीर आजम हाउस बुलवाया, अकेले कमरे में लेकर गए और कहा, जनरल साहब आप इस्तीफा दे दें। ये तारीख में पहली बार हो रहा था कि एक वजीर आजम आर्मी चीफ से इस्तीफा मांग रहा था, और ये भी तारीख में पहली बार हुआ कि 24 घंटों से भी कम वक्त में जनरल जहांगीर करामत ने पाकिस्तान की सबसे ताकतवर कुर्सी छोड़ दी। नहीं प्लीज, आप इमरान बाजवा दौर की मिसाल नहीं दीजिएगा। अगर आप ऐसा कुछ कमेंट करने वाले हैं तो मैं पहले ही जवाब दे दूं कि वजीर आजम इमरान खान ने आर्मी चीफ बाजवा को बरतरफ करने की खबरों की तरदीद कर दी थी। बैक टू द स्टोरी। नवाज शरीफ का इम्तिहान अभी बाकी था, क्योंकि आर्मी चीफ की कुर्सी खाली है। उन्हें तलाश थी यस सर कहने वाले ऑफिसर की, और उनकी टेबल पर 3 नाम थे। पहला लेफ्टिनेंट जनरल अली कुली खान, जो कि मोस्ट सीनियर थे। दूसरा जनरल खालिद नवाज खान, और तीसरा नाम था लेफ्टिनेंट जनरल परवेज मुशर्रफ का। अली कुली खान की फारूक लगारी से यारी थी, और दुश्मन का दोस्त दुश्मन होता है। पहले से डरे हुए नवाज शरीफ के लिए यह नाम तो बिल्कुल काबिल कबूल ना था। जबकि चौधरी निसार अली खान के भाई इफ्तिखार अली खान, जो कि सेक्रेटरी दिफा थे, उन्होंने भी अली कुली खान के नाम पर मुखालिफत की थी। नवाज शरीफ लेफ्टिनेंट जनरल खालिद नवाज खान पर भी मुत्तफिक ना हुए, परवेज मुशर्रफ के नाम पर आकर रुके। लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसियों ने उनसे मुतालिक रिपोर्ट ठीक नहीं दी थी। एजेंसीज ने नवाज शरीफ को खबरदार किया था कि परवेज मुशर्रफ जज्बाती आदमी है। मगर फिर ऐसा क्या हुआ कि पंजाबी जबान की बेसाखियों पर खड़े सियासतदान को महाजिर, उर्दू स्पीकिंग, कराची का लड़का और ऊपर से फौजी परवेज मुशर्रफ आर्मी चीफ की कुर्सी के लिए पसंद आ गए। क्यों, वो भी बताता हूं, लेकिन पहले आगे की कहानी जानते हैं। जनरल करामत की मुतनाज़ा तकरीर के 2 दिन बाद 7 अक्टूबर की शाम मंगला में परवेज मुशर्रफ अपनी वाइफ सहबा के साथ टीवी देख रहे थे। ये फोन आता है, मुशर्रफ साहब आप फौरन प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंचिए। इस बात से बेखबर मुशर्रफ कि उनके चीफ इस्तीफा दे चुके हैं, वजीर आजम नवाज शरीफ के मिलिट्री सेक्रेटरी को जवाब देते हैं, मैं अपने चीफ को बताकर आता हूं। मिलिट्री सेक्रेटरी ने कहा, नहीं, ये इंतहाई खुफिया है, आप किसी को भी बताए बगैर आइए। मुशर्रफ अपना ग्लॉक 17 पिस्तौल लेते हैं, मिलिट्री पुलिस के साथ इस्लामाबाद के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक दोस्त ब्रिगेडियर एजाज शाह का फोन आता है, जो लाहौर में ISI के मकामी शोबे में तैनात थे। एजाज शाह परवेज मुशर्रफ को मुबारकबाद और खबर देते हैं कि आपको आर्मी चीफ बनाया जा रहा है, जनरल करामत इस्तीफा दे चुके हैं। मुशर्रफ PM हाउस में दाखिल हुए तो नवाज शरीफ सोफे पर बैठे उनके मुंतजिर थे, और उनके चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। परवेज मुशर्रफ अपनी किताब इन द लाइन ऑफ फायर में लिखते हैं कि जनरल करामत ने जिस बोधेपन से इस्तीफा दिया, उससे फौज में सिपाही और ऑफिसर दोनों को तजलील महसूस हुई। नवाज शरीफ ने परवेज मुशर्रफ को यस सर कहने वाला समझकर सिपाही सालार की छड़ी तो थमा दी, मगर उन्हें क्या मालूम था कि परवेज मुशर्रफ इसी छड़ी को उनके खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जिक्र आगे चलकर करेंगे। अभी आपको यह बता देता हूं कि वो कौन थे जिनकी राय के सामने नवाज शरीफ ने इंटेलिजेंस एजेंसी के मशवरे को भी वैल्यू नहीं दी। वो थे ये साहब, मेहरान बैंक के डायरेक्टर हामिद असगर किदवाई। सहाफी हामिद मीर लिखते हैं कि किदवाई नवाज शरीफ के इंतहाई करीबी दोस्तों में शुमार होते हैं। वो वजीर आजम हाउस में ही रहते थे और परवेज मुशर्रफ को आर्मी चीफ बनाने के लिए लॉबिंग कर रहे थे। दूसरी जानिब परवेज मुशर्रफ कहते हैं कि जब उन्होंने नवाज शरीफ से पूछा कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर आपने मेरा नाम ही क्यों सिलेक्ट किया, तो नवाज शरीफ ने जवाब दिया कि आप वो वाहिद शख्स हैं जिन्होंने डायरेक्ट या इनडायरेक्टली मुझ तक कोई सिफारिश नहीं भिजवाई। अब ये कोट अनकोट चौधरी निसार अली खान, उनके बकौल नवाज शरीफ नहीं जानते थे मुशर्रफ को। उन्होंने कहा कि मैं और शहबाज शरीफ दोनों मरी गए, मरी में हम मुशर्रफ से मिले, और हमने आके फिर नवाज शरीफ को मुशर्रफ के बारे में एक रिपोर्ट दी कि हम समझते हैं कि ही इज़ द बेस्ट पर्सन। तो उन्होंने कहा हमारी रिकमेंडेशन ये थी कि मुशर्रफ ज़्यादा बेहतर चॉइस होगी एज़ कम्पेयर टू अली कुली खान। फिर ऐसा क्या हुआ कि नवाज शरीफ ने अमरीकी सदर से कहा कि वो डब्बे में बंद हो गए हैं।
فوجیوں نے نواز شریف کو ایسا کیا کہہ دیا تھا کہ انہیں قائد اعظم بننے کے خواب آنے لگے؟ بے نظیر نے مشرف کو کیا کہہ کر چڑھا دیا تھا؟ یہ سب آپ جان سکیں گے اس ایپیسوڈ میں۔